मित्रों, आपके अपने चैनल विज्ञान में मेरी कृष्णा कहते हैं में एक कड़ी और जोड़ते हुए आपका अभिनंदन है। अगर चैनल आपको पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। कहते हैं पलके झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए। ऐसी नज़र कहाँ से लाऊं कि तुझे याद करूं और हे कृष्ण तेरा दर्शन हो जाए। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना नहीं बल्कि उनसे बचना है। कुशलतापूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक प्रकार की जीत ही है। श्री कृष्ण कहते हैं इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वे चाहें तो सब कुछ छीन सकते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। आस्था और प्रेम पर व्यक्ति का स्वयं नियंत्रण होता है। जहाँ आस्था और प्रेम लग जाता है वहीं श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ही एक सर्वव्यापी हैं। ईश्वर तब बहुत खुश होता है जब वह ये देखता है कि इतना दुख देने के बाद भी ये इंसान उस पर कितना अटूट विश्वास कर रहा है। अनावश्यक रूप से चिंता क्यों करती हो? तुम किससे डरती हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है। मरता तो ये केवल शरीर ही है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा और मन में शांति रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं जैसे बछड़ा 100 गांव में भी अपनी माँ को खोज ही लेता है, ठीक वैसा ही कर्म भी कर्म करने वाले कर्ता को खोज लेता है। किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म करने के बाद मनुष्य उस कर्म के फल से बच नहीं सकता है। वो उसको फल मिल के ही रहता है। कहते हैं जिम्मेदारियां ही इंसान को समय से पहले बड़ा बना देती हैं। जब आप स्वयं के मूल्य में विश्वस्त होते हैं, किसी कार्य को करने के लिए समर्थ होते हैं, तब आप निश्चित रूप से सकारात्मक विजय प्राप्त करते हैं। सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें दूर रहने के बाद भी हर पल दिल में उस इंसान का नाम रहता हो। कहते हैं परिवर्तन ही इस संसार का नियम है, जो वास्तव में सच है। एक ही नज़र में तुम असीम संपत्ति के मालिक बन सकते हो और दूसरे ही पल तुम दरिद्र भी बन सकती हो। ये सब ईश्वर के ही हाथ में है। श्री कृष्ण जानते हैं कि आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए, पूरा विश्वास करिए कि आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। केवल उस पर एक विश्वास बनाए रखें। क्रोध अत्यंत ही कठिन होता है। वह मौन को सहन नहीं कर सकता है। धरती पर जिस प्रकार
बारी बारी से मौसम बदलते रहते हैं, उनमें बदलाव आता रहता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। सुख आता है, उसके बाद दुख आता है, फिर दुख, फिर सुख, इसी क्रम में जीवन चलता रहता है। जो मानो अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है, तो वह सारी जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर आप कोई काम शुरू करते हैं और अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हैं, तो आप अपनी रणनीति बदलें, ना कि लक्ष्य को बदलें। दूसरा रास्ता अपनाएं, जिससे उस लक्ष्य को पाने में आप सफल हों। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का कोई जोर नहीं होता। ये मन की बात है। ये मन जहाँ लग जाए वहीं पर ईश्वर नजर आता है। अच्छाइयाँ की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की दृढ़ता से स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों से जन्म लेता आया हूँ और आगे भी इसी तरह से लेता रहूँगा। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो, यानी कथनी और करनी एक होनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं, बड़प्पन वो सर्वश्रेष्ठ गुण है जो किसी पद से नहीं बल्कि संस्कारों से ही प्राप्त होता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा हो, नाव को डुबो ही देता है। जय श्री कृष्ण। प्रेम की केवल एक सुगंध होती है, व्याख्या, विज्ञापन या स्पष्टीकरण उसका नहीं होता है। प्रेम अपनी सुगंध से चारों ओर सभी को सुगंधित कर देता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, संबंध केवल छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। जीवन में रिश्ते धागों की तरह हैं। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं, उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। खुशियों का क्या, वो तो पल पल बदलती रहती हैं। जीवन में अगर समस्याएं आती हैं तो उनका अंत भी निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। मित्रों, मेरे कृष्ण क्या कहते हैं, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले
भाग में आपसे और नई बातों के साथ